Hello everyone and welcome to the very first episode of the Ruchi Pahwa Show. यहाँ पर हम रियल लोगों की रियल कहानियों से सीखेंगे. This show will cover various topics and guests who will inspire you, motivate you and share golden tips for the betterment of your personal and professional life. And I'm your host, Ruchi. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, who is a financial expert, co-founder of Lakshya Setu Foundation, president of Amdava. He also takes care of the social media platform for a renowned political party. So welcome, Mr. Harsh Chaturvedi. Welcome, Harsh. Welcome to the very first episode of the Ruchi Pahwa Show. It is our privilege to have you here today. Thank you so much, Ruchi. Thanks for inviting me in your very first show. And my best wishes with you for your new journey. So, thanks again and thanks for inviting. And how are you? Very fine. चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं. हर्ष, आपकी प्रोफेशनल जर्नी कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई? मेरी प्रोफेशनल जर्नी 1998 में स्टार्ट हुई और it was with pharmaceutical company. I did my MBA and then I got a campus placement and Civla was the company. फरीदाबाद हेडक्वार्टर था हमारा, तो फरीदाबाद हेडक्वार्टर से हमने स्टार्ट किया. सिंस 98 सिप्ला से लेके और अभी फाइनेंशियल सर्विसेज तक का जो सफ़र है, इट इज़ वेरी मिक्स एंड इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ सफ़र. आई वर्क विद फार्मास्यूटिकल, वर्क विद IT कंपनीज, वर्क विद टेलीकॉम एंड देन इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा. Harsh, I would like to know, you give financial advice to so many people, but which is the best financial advice someone gave you? आप हमसे वो शेयर कीजिए. रुचि, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइस की जब बात होती है तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग विच प्रॉब्ली इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग और टेकिंग दिस एडवाइस फ्रॉम योर चाइल्डहुड तो वो हैबिट बन जाती है. ठीक है, अभी जो आजकल हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स इज नथिंग बट अ हैबिट, राइट. और मुझे लगता है ये जो पहली एडवाइस मुझे मिली है लाइफ में, ये पहली एडवाइस मुझे मेरी मदर से मिली. Excellent. राइट. तो शी वॉज व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सिप्ला, तो शी सेड कि बेटा सारे पैसे खर्चना मत. कुछ ऐसा भी रखना कि आपको, अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है तो कुछ ऐसा भी रखना कि तुम आगे के लिए भी इसको बचा सको, और कैसे बचाना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट मैं यही तुम्हें बताऊंगी कि तुम इसको पैसे को बचाना भी जरूर. तो दिस इज़ हाउ लाइक इट स्टार्टेड, कि मुझे लगा कि वो दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस. क्योंकि होता है नॉर्मली आजकल की जनरेशन या पुरानी जनरेशन में भी, जब नए नए पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो हमें ये लगता है कि हाँ बस अब तो वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और कुछ भी खर्च करो. तो आई थिंक मदर की वो एडवाइस इज़ स्टिल इन माई माइंड एंड स्टिल इन माई थॉट्स कि हाँ मैं कभी भी कुछ भी पैसा कमाऊँ तो उसको किस तरह से हमें सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, वो मैटर ज़्यादा करता है. वेरी राइट. हमें पैसा बचाना भी उतना ही ज़रूरी है. हर्ष, आजकल एज वी ऑल नो, जेनजीज और सोशल मीडिया से सभी इन्फ्लुएंस्ड हैं. हाउएवर आजकल जेनजीज सोशल मीडिया देखकर अपने और अपने पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं. And you know, they end up losing a lot of money. Basically a very bad investment. Right. So what is your advice to these parents or Gen Zs? बहुत relevant question है रुचि आपका ये. Gen Zs is a very smart generation. Right. And we must appreciate them कि they are very smart. They are born in a atmosphere जहाँ पे technology and all those new tech is taking them far away. Right. But what is more important, they are grown up in an era जहाँ पे क्विक कॉमर्स स्टार्ट है, राइट. क्विक कॉमर्स का मतलब यही होता है कि आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करी तुरंत आ गई, कोई भी चीज़ आपने चाही वो तुरंत मिल गई, राइट. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सॉर्ट ऑफ थिंग है. बट मेरा एडवाइस जेनजीज को ये रहेगा कि जेनजीज शुड नॉट टेक फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा पैसा चुटकी में ग्रो हो जाएगा. ठीक है. ये
क्विक कॉमर्स सॉर्ट ऑफ चीज नहीं है, ठीक है। इट इज, आई मस्ट से कि फाइनेंस इज नीदर क्विक नॉर प्योरली कॉमर्स, राइट। कॉमर्स है, लेकिन उसको किस तरह से, उसके साथ कौन सी आर्ट हमें लगानी है कि उस कॉमर्स को हम और अच्छे से एनहांस कर सकें, अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें, वो जेनजीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आजकल देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, आजकल लॉट ऑफ देयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट से आती है, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़पेपर से आती है, चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके थ्रू उनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आती हैं। दे आर ओवरफ्लोड विद दैट इन्फॉर्मेशन एंड विदाउट नोइंग वेदर दैट इन्फॉर्मेशन इज फिट फॉर देम और नॉट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, बट आई पर्सनली बिलीव कि फाइनेंस और इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच इज स्ट्रिक्टली पर्सनल अफेयर, राइट। जो आपको, आपके लिए क्या चीज़ सही है, कोई एक इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है वो जनरली सबके लिए अच्छा हो, लेकिन मेरा रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, ठीक है। मैं उस चीज़ को नहीं वो कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन दे देगा, लेकिन अगर वो लॉस की तरफ चला गया, तो अगर मेरा रिस्क एपेटाइट उस टाइप का नहीं है, तो मैं आई विल बी डिसअपॉइंटेड, राइट। और डिसअपॉइंट होऊंगा, फिर मुझे लगता है ग्रेजुअली फिर वो ट्रस्ट भी लूज हो जाएगा। तो जेनजीज के लिए मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि दे हैव टू बी वेरी थॉटफुल, दे हैव टू बी पेशेंट, they have to be persistent, they have to be informed, they have to be adequately informed, appropriately informed कि क्या उनके लिए सही है या नहीं है। basis that they should take a decision कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वाह, क्योंकि आपकी फुल एडवाइस। हाँ, उनकी वेल्थ क्रिएट तभी हो पाएगी, क्योंकि वो जो इंस्टेंट वाली चीज़ होती है दैट इज मोर ऑफ अ स्पेकुलेटिव चीज़, ठीक है ना। अगर वो स्पेकुलेशन डे वन से स्टार्ट कर देंगे तो इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। तो आई पर्सनली बिलीव कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनको पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी अच्छे एडवाइजर से वो कंसल्ट करेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम आल्सो। वेरी राइट। और आई एम वेरी श्योर जो हमारे व्यूअर्स और जो जेंजीज हैं वो आपके इस एडवाइस से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो हर्ष, अब चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स में आपका आना ये एक पैशन था या रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंटरेस्टिंग वन। रुचि पॉलिटिक्स में आना, हाँ ऑफकोर्स पैशन भी था, और ग्रेजुअली जब एंटर हुआ पॉलिटिक्स में, जब जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं एसोसिएटेड हूँ बीजेपी से, तब उसमें मैंने फॉर्मल उनकी मेंबरशिप ली और आना जाना शुरू किया वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे लोगों से मिला, अच्छा लगा। ग्रेजुअली एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई मुझे, तो वो पैशन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे मैं कुछ अपने अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। जो सोशल कॉज हैं, जो कंट्री को लेके हम लोग बातें करते हैं, जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग समझते हैं सोसाइटी को लेके, अपनी कंट्री को लेके, तो आई थॉट कि हाँ दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आई ज्वाइन पॉलिटिक्स एक्सीडेंटली, मतलब ऐसा कोई ये नहीं था कि बचपन से ही कोई एम्बिशन था या कोई उस तरह का, हाँ, बट ये करने का जरूर था मन में कि हमें कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मली जब 2009 में जब मैंने फॉर्मली ज्वाइन करी थी पॉलिटिक्स, मतलब जब पार्टी ज्वाइन करी थी, तो बाय द वे आई एम नॉट अ फुल टाइम काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं 24 घंटे पॉलिटिक्स उसमें रहता हूँ, लेकिन हाँ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास और अपना डिसेंट समय देता हूँ मैं वहाँ पे। तो 2009 में जब हमने ज्वाइन किया था मैंने, तो उस समय एक परसेप्शन था नॉर्मली लोगों के मन में कि पॉलिटिक्स तो एक जो फालतू लोगों का काम होता है, ठीक है, जो कहते हैं ना वो देसी भाषा में बोलते हैं वेले लोग, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो वो वेले लोगों का काम होता है। तो ऐसा मुझे लगा नहीं, परसेप्शन जो था वो जब मैं लिगा वहाँ पे मिला लोगों से, जब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, मैं अशोका रोड उस समय ऑफिस होता था, वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग वहाँ पर थे, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स थे वहाँ पे, आईआईटी ग्रेजुएट्स थे वहाँ पे, तो उनसे मिला तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हुआ। मुझे और लगा कि हाँ शायद जो नॉर्मली माइंडसेट बना हुआ है लोगों का ऐसा नहीं होता है जनरली। देयर आर पार्टीज, देयर आर पीपल, देयर आर गुड पीपल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, सो दैट एनकरेज मी। फिर मैं वहाँ पे अच्छे से ज्वाइन हुआ। तो वही है कि जो एक सोसाइटी में
धारणा बनी हुई थी कि नहीं, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है या अच्छे लोगों के लिए नहीं है, तो वो धारणा मेरा, वो विचार मेरा बिल्कुल बदला उस मोमेंट से। और मुझे IITs के बीच में काम करने का मौका मिला, मुझे बड़े हाईली क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल्स के बीच में काम करने का मौका मिला। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो दिस इज़ हाउ लाइक इट स्टार्टेड। तो आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ सोसाइटी में, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी में, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है ना, आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। तो हर्ष, यहीं पे मैं आपका लाइक एक चीज पूछना चाहती हूँ। हमारा ये जो शो है ये बहुत सारे जेनजीज और यंग एंटरप्रेन्योर्स भी देख रहे हैं, और उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है, उनके मन में क्या, मेरे मन में भी ये सवाल रहता है कि क्या पॉलिटिक्स एक कन्वेंशनल करियर हो सकता है? आपके क्या व्यूज हैं इस पर? पॉलिटिक्स, अगेन आई वुड से कि पॉलिटिक्स को जो परसीव किया जाता था, या अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ कुछ बनने के लिए आना होता, राइट। कि मैं कोई ऑफिस बीरर बन जाऊँ, अच्छा। मैं कोई MLA MP बन जाऊँ, मिनिस्टर बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ। इफ somebody is joining politics from that mindset, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट हिज और हर कप ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि इंटेंट चेंज हो सकता है। बट अगर आपको लगता है आई हैव समथिंग इन मी, ठीक है ना, और आई वांट टू ट्रांसफॉर्म, मतलब कंट्रीब्यूट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, देन आई वुड से समबडी हु इज रियली विलिंग। क्योंकि देखिए, एक स्टेज आती है लाइफ, ठीक है ना, आप सबने बचपन से, हम सब अब्राहम मैस्लो की थ्योरी भी पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने पढ़ी है कि नीड हायरार्की थ्योरी जो होती है, ठीक है, उसमें हमें सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो स्टेजेस आती है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको लगता है कि आई शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है ना। कोई सामाजिक चीज़ों में जुड़ जाता है, कोई किसी और संस्था के साथ में जुड़ जाता है। तो पॉलिटिक्स के साथ जो बंदा जुड़ता है उसके साथ में, क्योंकि कहते हैं कि पावर जब आती है हाथ में तो करप्ट भी जल्दी हो सकता है होना, ठीक है। राइट। तो जो प्रोफेशनल है वो ऑलरेडी अपना पनेशन चीज़ें और सारी चीज़ें अपने देख चुका है, लाइक, ठीक है ना, अपना जो करियर है उसका वो पूरा करके आया है और वो कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इन दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप कंट्री के लिए आपको लगता है कि आपकी जो विचारधारा है वो उससे मैच कर रही है, उस विचारधारा के साथ जुड़ के आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को ड्राइव करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो पॉलिटिक्स, भैया, प्रोवाइडेड आप अपनी आइडियोलॉजी से अलाइन होकर ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने अच्छे लोगों के साथ में रह के ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे लोगों को देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं और उसको ज्वाइन कर रहे हैं, देन आई थिंक पॉलिटिक्स डेफिनेटली एक कन्वेंशनल कैरियर भी बन सकता है, और एक कुछ कर गुजरने की जो इच्छा होती है उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। नाइस। तो सुना आप लोगों ने, पॉलिटिक्स एक ब्यूटीफुल कन्वेंशनल करियर हो सकता है। थैंक यू हर्ष, यू गेव अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बट एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। और आई एम वेरी श्योर कि जितने भी हमारे जेनजीज देख रहे हैं, दे कैन हैव पॉलिटिक्स एज अ करियर, और वो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुछ कर पाएंगे। हर्ष, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस आप आज के यूथ के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, लाइफ चेंजिंग एडवाइस मेरे हिसाब से किसी भी यूथ के लिए इज समथिंग विच अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं खोनी उसको, और दे हैव टू बी ट्रू टू देयर ओन सेल्फ। नॉर्मली होता क्या, आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, राइट, विद emergence of social media and everything, मुझे लगता है हमारी जो नई जनरेशन है वो जितनी ओपन है, खुली है, बिंदास है, उतना ही वो प्रेशर में भी है। बिल्कुल, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ पीयर प्रेशर इन दैट। एग्जैक्टली। और उस पीयर प्रेशर के चक्कर में कहीं ना कहीं दे स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर वैल्यूज, विद देयर एथिक्स, राइट, विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, कि अगर उसके पास आ गया है, मेरे दोस्त को ये मिल गया है, तो मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा दीदी, ठीक है। तो उसको लेके वो, उनका जो धैर्य है वो शायद पूरा नहीं रख पाते वो लोग धैर्य, और अपना धैर्य खो के और वो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं जो शायद उनको नहीं अपनाना चाहिए। तो
सिंगल वर्ड में अगर मैं एडवाइस बोलूँ तो दे हैव टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स, दे हैव टू बी पेशेंट, दे हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। उस वे में अगर वो बिहेव करेंगे, उस वे में अगर वो चलेंगे, तो मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत, क्योंकि आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी इमेंस हैं कुछ कहने पर ही, और वो अपॉर्चुनिटीज़ अचीव करने के प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा हैं। यू रिमेंबर एट व्हेन वी वर किड्स, ठीक है, व्हेन वी वर जेन ज़ी, मतलब इन आवर 20s, तो वी वर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, तो जो आज के जेन ज़ीज़ के पास में इन एबंडेंस अवेलेबल है। बट वो जो एबंडेंस है उसके साथ साथ में उनके पास प्रेशर भी बहुत है, उनके ईयर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, उससे उनको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, उससे उनको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, और इम्पल्सिव नहीं होना है। मोस्टली इम्पल्स में आके अगर बह जाते हैं तो फिर जो आप करना चाहते हो, जो आपका उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। So basically be yourself. Be your authentic self. ऑथेंटिक से हर्ष, लक्ष्य सेतु फाउंडेशन आपकी फाउंडेशन है, तो इस फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है? जैसा कि रुचि नाम में ही लिखा हुआ है कि जो लक्ष्य है हमारा वो प्राइमरीली वी वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर इन लाइक गुड पीपल गेट्स एसोसिएटेड, गुड पीपल कहानी, एंड एज आई सेड कि दे, एज आई सेड कि somebody something has to be given to the society, right? So we thought of कि me and my partner Mr. Bora, we thought of कि why don't we create a platform जहाँ पे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी को फॉर्म करें, और वो कम्युनिटी देश में क्या हो रहा है, देश में क्या क्या हो सकता है in terms of social upliftment, in terms of economic upliftment, in terms of what opportunities or avenues we are having, वो हम उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, लोगों को बुलाएं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल एंड अ कंपैशनेट सोसाइटी, जो उन सब चीज़ों को समझ के, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कमिंग टू योर पॉइंट ओनली कि जो आपने जेन ज़ी की बातें करी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आज की डेट में, जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, और सोशल मीडिया में जितना इन्फॉर्मेशन है उससे कहीं ज़्यादा डबल मिस इन्फॉर्मेशन भी है, राइट? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी इंडिया कैंपेन्स चल रहे हैं सोशल मीडिया, राइट? और वो कैंपेन्स समहाउ जेन ज़ी को ही बेसिकली टारगेट करते हैं। बिल्कुल, यू मस्ट हैव सीन कि अभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो एपिसोड हो रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश में, नेपाल में जो जेन ज़ी मूवमेंट हुई, ठीक है, तो उससे क्या है, जो मिस इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग स्टॉप कर सके, या उनको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हम दे सके, ठीक है ना? तो वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर हम लोग हर वर्ग के लोगों को बुलाएं, हर क्लास के लोगों को बुलाएं, वो, और जो हमारा यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है कंट्री का, उसको हम लोग एडिक्वेटली इन्फॉर्म करें कि क्या क्या चल रहा है। we had this event in month of September. Our first event was there in the month of September, and we had a very blend kind of a what is the schedule in this, जहाँ पे हमने we started off with a financial services person, right? हमने फाइनेंशियल सर्विसेज के लोगों को बुलाया, हमने जर्नलिज्म से लोगों को बुलाया, हमने उसमें न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी के लोगों को बुलाया, हमने उसमें फिनटेक के लोगों को बुलाया, जो डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लोगों को बुलाया, उनके सीईओज को बुलाया। तो दे वर क्वाइट व्हाट यू से, थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, राइट, कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, ठीक है, एंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन लास्ट 10-11 ईयर्स। ये पिछले 10-11 साल में ही जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कंट्री का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना है, जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी नए नए चीज़ों को लेके प्लान कर रही है, एआई वगैरह के जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको लेके जो गवर्नमेंट के विजन है, गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, दोज इंफॉर्मेशन शुड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, राइट? दोज इंफॉर्मेशन शुड गेट इनटू द जेन ज़ीज वर्ल्ड आल्सो, ठीक है, बिकॉज जेन ज़ी को कई बार भड़काने का प्रयास, देखिए हम बात करते हैं जेन ज़ी नॉट ओनली दे आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मेट्रोज और सिटीज, राइट? अगर हम दूर इंटीरियर्स की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं,
बहुत सारी चीज़ें दे नॉट राइटली इन्फॉर्म, ठीक है। तो हमारा ये पर्पज़ है कि हम लोग एक इंक्लूसिव जो सोसाइटी है, इंक्लूसिव जो कम्युनिटी है, उसको हम लोग साथ लेके चलें, उनको फॉर्म करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो अभी रिसेंटली हमने ये फाउंडेशन बनाया था और अभी हमने इसका पहला ही इवेंट किया। गोइंग फॉरवर्ड विल बी looking for this startups kind of things also and exclusive Gen Z kind of platform also, ठीक है। अभी जो पहला जो हमारा इवेंट था उसमें जो सितंबर में कंक्लूड हुआ है उसमें हमने एज आई सेड कि जर्नलिज्म के लोग थे, जर्नलिज्म के बारे में बताया और इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें बताई हमने। उसमें न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ों को बताया, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के बारे में चीज़ों को बताया। पॉलिटिकल सेशन भी हमने उसमें रखा था एंड वी वर ब्लेस्ड टू हैव Mr. Sunil Bansal in that event as a key speaker and the topic was also very interesting कि one nation one election, right? किस तरह से हम लोग I think that is the need of an hour. yes, One nation, one election. precisely because you see हमारी इतनी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, राइट। और जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे होते हैं तो आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू दोज डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आल्सो, ठीक है। तो यू कैन नॉट डॉज और यू कैन नॉट अवॉइड दोज डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। आपको हर चीज़ इलेक्शन पे सिलेक्शन के बेसिस पे ही करनी है। तो जब मैंने वो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैंने भी उनका वो इंटरव्यू सुना था एंड ही राइटली मेंशन कि 5 साल में एटलीस्ट 4 साल तो हम डट के काम करें और हम अपने इंडिया में इंडिया की ग्रोथ के लिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल आई वाज टेलिंग दैट ओनली कि हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द नीड ऑफ द कि किस तरह से हम लोग एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी को हेल्दी भी रख सकें और उस प्रोसेस को भी हम चलाते हैं, और लेकिन वो रिफॉर्म्स उसके अंदर हम क्या क्या ला सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन अगर हमें करना ही है, अगर हमें पार्षद से लेकर सांसद तक इलेक्शन के थ्रू ही हमें चूज़ करना है, उसे इलेक्ट करना है, तो क्यों ना हम वो सारे इलेक्शंस एक ही टाइम पे क्यों ना करा सकें। एग्जैक्टली। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शंस आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। आपके इलेक्शंस को जब आप देखते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है तो बहुत सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको रोक दिया जाता है कि नहीं अभी तो इलेक्शन होने वाला है यहाँ पे, तो बात पता चला 4-5 महीने वो काम रुका ही हुआ है। तो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन तो होता ही है, नो डाउट, राइट। और आपने भी सुना होगा उसमें माननीय बंसल जी ने बताया भी था कि किस तरह से कि लाखों करोड़ रुपए का जो खर्च है वो एक इलेक्शन एक्टिविटी के ऊपर ही लगता है, जो कि शायद हम और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करें, हम यूथ के लिए खर्च करें, एजुकेशन के लिए खर्च करें उसको, तो वो शायद हमारे देश के लिए एक अनुमान है कि 2% ऑफ जीडीपी कैन बी टेकन केयर बाय हैविंग दिस वन नेशन ऑन वन इलेक्शन। इसके ऊपर पूरा सर्वे भी किया गया था एंड ही राइटली मेंशन कि 1 पर्सन पे 1400 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो हम वो क्लियरली सेव कर सकते हैं और वही पैसा दूसरी डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नाइस, ग्रेट। हर्ष, अब मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, बट आप इन 24 घंटे में इतनी सारी चीज़ें कैसे अकम्प्लिश कर लेते हैं? बेसिकली वी वुड लाइक टू नो हाउ डू यू स्टार्ट एंड प्लान योर डे? By the way, I'm not an early riser. That's fine. जल्दी नहीं उठता हूँ, लेकिन हाँ ऑफकोर्स माइंड में क्योंकि यू राइटली सेड देयर आई एम बुक्ड अप विद टू मेनी थिंग्स, राइट। प्रोफेशनल, सबसे पहले तो अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ही है कि हाँ ऑफिस है, ऑफिस में स्टाफ भी है, क्लाइंट्स हैं, बीइंग इनटू एन इंडस्ट्री जहाँ पे क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी आपको रखना ही है क्योंकि वो ट्रस्ट वाला काम है, तो वो भी आपको प्लान आउट करना पड़ता है। आपका सेंस यू हैव एंड फुल प्लेजेड ऑफिस, यू हैव स्टाफ, तो आपको उनके प्रति भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, राइट। देन आपने जो एक पॉलिटिकल अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसके लिए भी आपकी कमिटमेंट्स है।
फैमिली की तरफ भी है। फैमिली की तरफ भी कमिटमेंट्स है, नो डाउट। इसीलिए मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि नेक्स्ट डे क्या चीज़ है मेरे, ठीक है, या नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट्स होने हैं, या क्या क्या मेरी मीटिंग्स होनी है, क्या क्या मेरे कमिटमेंट्स हैं, नहीं, आई शेड्यूल माई डे अकॉर्डिंगली, राइट। तो उसको शेड्यूल करके फिर उस हिसाब से कि कितने मिली, कहाँ पहुँचना है, किस टाइम पे क्या मीटिंग्स हैं, किस टाइम पे कहाँ, कभी कभी हमें आउट ऑफ स्टेशन भी जल्दी जाना पड़ता है, तो अर्ली मॉर्निंग भी निकलना पड़ता है, लेट नाइट भी निकलना पड़ता है। तो वही है कि जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करने का एक बचपन से ही अपने अंदर वो रहा है कि नहीं, अगर आपने कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको फुलफिल करना आपकी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस एक वही होता है। और मुझे लगता है फिर ये जब स्टार्टिंग में आप जब इस तरह चीज़ों को करते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाती है। तो वो हैबिट है जो शायद विद गॉड्स ग्रेस एंड वेल विशर्स के विशेष से मुझे लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो हो पा रही हैं, हो जाती हैं सब इकट्ठी। नहीं, तो ये चीज़ आपने आरएसएस से सीखी? हाँ, देखें, डिसिप्लिन और अनुशासन जो चीज़ बोलते हैं वो तो नो डाउट जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी से सीखने को मिला है। क्योंकि मेरी बचपन की जो एजुकेशन रही है, मेरा जो प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं हम लोग उसको, वो मेरी सरस्वती शिशु मंदिर आदर्श स्कूल से ही रही है। तो वहीं पर ही वो शायद बचपन में वो सब चीज़ें इम्बाइब हो गई थी। हाँ जी, कि हाँ भाई, किस तरह से अपने आप को कमिटेड रखना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, डिसिप्लिन किस तरह से लेके चलना है। तो आई थिंक आपको वो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है वो शायद मुझे और पावर देती है कि हम इन सब चीज़ों को निभा सको। Thank you so much, Harsh, for such lovely insights. But before we close, we would like to know what and who inspires you the most. आपको सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है? प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। देखिए, जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो इंस्पिरेशन नो डाउट कम्स फ्रॉम योर ओन पर्सन, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन तो मदर है, राइट। और जब मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन जो मेरी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, राइट। एट दिस एज माई मदर इज़ ऑल्सो मोर और लेस ऑफ हिज एज ओनली। तो शी हैज़ वर्कड ऑल इन हर लाइफ एंड उन्होंने बहुत हमारे लिए सेक्रीफाइस भी किया। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मिला भी है और अभी भी मिलता रहता है जी। एंड सेकेंडली जब मैं सोशल लाइफ को देखता हूँ, जब मैं कमिटमेंट्स को देखता हूँ, तब मुझे लगता है एट नियरली 75 मिस्टर मोदी इज एक्सीलेंट, इज इंस्पायरिंग नॉट ओनली टू, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए जो हो दोज वर इनटू मिड 40s, बट ऑल्सो फॉर आवर जेनजीज, राइट। ही इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन, ठीक है ना। वो किस तरह से अपने चीज़ों को लेके सजग रहते हैं, कितना कमिटेड रहते हैं, कितना मतलब सेल्फलेस हैं वो, जी। ठीक है। वो चीज़ मुझे सीरियसली ड्राइव करती है कि हाँ, ही इज़ समवन हु इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन टू एंटायर नेशन, कमिटेड। अगर आप अभी हम लोग मैं अपने दिन की बात कर रहा था, आई एम नॉट अर्ली राइजर, मैंने आपको बताया, बट जब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखता हूँ तो वो 4 कंट्रीज़ की विजिट करने के बाद भी सुबह सुबह पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं, सुबह सुबह वो कोई भी इवेंट हो रहा होता है उसमें भी पहुँच जाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू हिज एंड टचवुड, मे गॉड गिव हिम, हाँ, मे गॉड ब्लेस हिम, कीप हिम हेल्दी एंड कीप सर्विंग द कंट्री लाइक दिस only. Thank you so much, Harsh, for coming to my show. It was such a pleasure having you here today. Thank you so much. Thank you, Ruchi. Thank you so much once again for bringing in here, and once again wishing you all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much, Harsh. Thanks. Thank you everyone for watching and listening to my show. Real people, real talks, real growth. That's the heart of the Ruchi Pahwa Show. I'll see you in the next episode. Please like, subscribe and share. And please take very good care of yourself. See you. Bye-bye.